अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। तो जी आज हमने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए मैंने सारे। ये बेडशीट थी और बच्चों के कपड़े, तो कपड़ों तो सर्दियों हो चाहे गर्मियाँ हो, कपड़ों के तो ढेर ही लग जाते हैं। और आज तो पता नहीं मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वॉइस ओवर करूं या कोई वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मैंने कहा चले मैं कर ही देती हूँ। तो साथ में मैं बना रही थी बैंगन का भरता। तो बैंगन मैंने कर लिए थे, उनको ना हल्की आंच पे उनका ऊपर वाला छिलका जला के उनको साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया और उसको मैंने हाफ़ फ्राई किया, फुल फ्राई नहीं करती मैं प्याज को भरते के लिए ना। फिर उसमें मैंने 2 अदर टमाटर डाले और ऊपर 1 चम्मच नमक डाला और उनको फिर मैंने हल्के से फ्राई किया ताकि टमाटर उसके अंदर गल जाएं। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। मसाले वही जो घर के होते हैं, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्च। और नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। और यहाँ पे फिर मैं इसको भून के फिर मैं इसमें डाल दूँगी वो जो बैंगन का जो ये मिक्सचर था, इसको मैंने फिर कूट लिया था। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं भून दूँगी थोड़ी देर। इसको मैं भून के फिर इसमें सब्ज़ मिर्च कटी हुई मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कटी हुई अच्छी लगती हैं। तो फिर कटी हुई भी डाली थी और दूसरी भी डाली थी। तो हम तो बनाते हैं ऐसे बैंगन का भरता, तो मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो आज मेरी बेटी ने कुछ बनाया था, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और कुछ मेरे बेटे का भी आज है, तो सारे फिर आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ पे दूध भी मेरा बॉयल हो चुका था और सालन भी मेरा रेडी हो चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोपहर का फिर खाना खाया। मशीन ख़त्म हो गई थी, मैंने तकरीबन 1 बजे तक मेरे कपड़े ख़त्म हो गए थे। फिर रोटी बनाई और खाना हमने खाया, तो बहुत मज़े का बना हुआ था। आप भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी आज बना रही है पैन केक, और ये पहले भी बनाती है, तो आज ये बना रही थी। मेरा मूड तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा चलो मेरी बेटी कुकिंग कर रही है तो मैं फिर इसकी वीडियो बना दूँ और अपने प्यारे सब्सक्राइबर के साथ इसको शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे इसने लिया 1 अदद अंडा एग, और उसने ये एक बड़े से बाउल में डाल लिया। और अब इसको ये फोर्क की मदद से इसको ये कर रही है, बीट कर रही है। और अच्छे से इसको बीट करना है। तो मैंने तो इसको कहा था कि आप ले लो, बीटर ले लो, लेकिन ये कहती है नहीं मम्मा बस मैं हाथ से ही कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और बच्चियों को कुकिंग आनी भी चाहिए। तो यहाँ पे इसने आधा कप लिए शुगर और इसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि जब तक शुगर को ग्राइंड ना करें तो ये मिक्स नहीं होती। तो अब इसने अच्छे से अंडे को बीट कर लिया है और अब इसमें ये शुगर ऐड कर रही है और अब इसको बीट करेगी। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों को ना कुकिंग करनी चाहिए और इनको आना चाहिए। जब माएँ कुकिंग करती हैं तो बच्चे साथ में सीखते हैं और ये इनको इस तरह एक्सपीरियंस होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ ना बच्चों को कुकिंग भी आना चाहिए। हर काम आप बच्चियों को सिखाएं, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं। तो आप ये कभी भी ना देखें कि बेटों को नहीं बेटियों को ही, तो बेटों को भी सिखाना चाहिए और बेटियों को भी सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इसने अच्छे से शुगर को इसके अंदर बीट कर लिया और अब ये इसमें डाल रही है 2 चम्मच ऑयल के और फिर इसको बीट करेगी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि एक तो आगे जाके बहुत ये चीज़ें काम आती हैं और इस तरह बच्चे फ़न में सीख भी लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चे इनसे ना बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो फिर इसने आधा कप डाल दिया इसमें दूध, और फिर ये कह रही थी कि मम्मा देखो मैंने कितना अच्छा बीट किया कि जब दूध डालें तो इस तरह झाग बननी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ये तो फिर आप ही बनाती है, मैंने तो खैर कभी नहीं बनाए, यही लगी रहती और यही बनाती है। इसके भाई का जब दिल करता है तो ये कहता है कि चलो भाई बना दो मुझे ना, तो ये शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये बना बना के ना माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई है। तो इसको फिर अच्छा भी लगता है और खुश भी होती है। तो यहाँ पे इसने वनीला एसेंस ले लिया है, तो चंद ही ड्रॉप इसने वनीला एसेंस के डाले और फिर इसने इसको फिर से बीट किया। बस इसमें पैन केक हो या फिर टी केक हो या फिर क्रीम केक हो, तो इसमें बीट ही बस इसका मेन जो होता है काम, बीट करना।
तो यहाँ पे 1 कप इसने ले लिया है मैदा और इसमें आधा चम्मच जो है इसने बेकिंग पाउडर डाला और इसको फिर हम छान के ना इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं आज बहुत थक गई थी और मेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, मुझे सर्दी सर्दी लग रही थी, लग रहा था जैसे बुखार है। तो पता नहीं क्या है आजकल, तो सर्दियाँ भी इतनी सख्त आई हुई हैं और बंदा मशीन तो लगा ले, कपड़े तो धो ले, तो समझो बस बुखार ही हो गया सर्दियों में। हालांकि मैंने तो इतनी यानी वो एहतियात से कपड़े धोए हैं कि ख़ुद को गीला भी नहीं किया, और कपड़े भी खैर इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे ख़्याल में मेरी तबीयत पहले से ही कुछ थोड़ी गड़बड़ थी, तो बस ये बहाना मांग रही थी कि कुछ हो और मैं फिर बीमार हूँ। तो जब आप इसमें मैदा डालें तो फिर आप इसको अच्छे से ना मिक्स करें, क्योंकि इसके अंदर फिर गुठलियाँ सी बन जाती हैं मैदे की, तो वो फिर अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे इसने माशाल्लाह अच्छे से इसने बीट कर लिया और इसके अंदर ये रेनी सा इसका बैटर बन गया है। तो यहाँ पे आप नॉन स्टिक पैन ही लें, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं जाता, यानी आप इसको जब बेक कर रहे होते हैं ना तो तब इसमें ऑयल नहीं डालते। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन को आप गरम कर दें और ये जो चम्मच होता है ना खाने वाला सालन वाला चम्मच जिससे सालन डालते हैं, तो वो आप भर के डालें और ये पैन को आप थोड़ा सा गर्म करें, फिर आप उसमें 1 चम्मच भर के डालें और थोड़ी देर वेट करें। जब इसमें हल्के हल्के से बुलबुले आ जाएं तो समझे आपका ये नीचे से बेक हो गया, तो फिर आप इसकी साइड पलट दें। तो ये जब इसने डाला था तो मैंने पैन को ना यूं साइडों पे हिला के मैंने इसको फैला दिया था, तो ये देखें ये फिर इसका इस तरह बन गया। तो वो कह रही थी मम्मा आपने ना ये मेरा ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने इसको ना पैन को इस तरह पकड़ के ना तो वो जो बैटर था ना वो साइडों पे कर दिया। तो यहाँ इसको भी आप थोड़ी देर ऐसे इसको दबाते रहें और आप हल्का हल्का इसको हल्की आंच पे आप इसको कुक कर दें। इसी तरह करके आप ना सारे बना दें जितने तकरीबन बन सकते हैं। तो इसके तो तकरीबन 6 मेरे ख़्याल में इस तरह के बने थे। और मैं अब इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखा दूँ। ये तो बड़ा डर रही थी कि गरम है, लेकिन हम लोगों को तो ये चीज़ें कोई गरम लगती ही नहीं है। कुकिंग करके हम लोग तो ऐसे आदी हो गए हैं ना कि एक हाथ से ही हम लोग ये सारा कर लेते हैं। तो ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं, चलो अच्छी बात है, वैसे एहतियात भी करनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं ना, इनका तो पता भी नहीं चलता, डर भी बहुत लगता है। तो अब इसको माशाल्लाह मेरी बेटी को अब शौक़ हो गया, कॉफ़ी बड़े मज़े की बनाती है और पैनकेक बनाती है, और ये ना अब नूडल्स बनाती है चाइनीज़। तो वो इतने मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं वेजिटेबल वाले। इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और साथ में रिदा, आपको पता है ये तो हर जगह मेरे साथ ही है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने इसको हालांकि पहले ही बताया था कि मेरा बेटा आपने ना मेरे बिल्कुल नहीं बोलना और मुझे बिल्कुल नहीं तंग करना, लेकिन ये तो मेरी गोद से निकलती ही नहीं है। हर जगह पे आके ये मेरी गोद में बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक मैं भी बना लेती हूँ, मैं भी सीख लेती हूँ। तो बस मैंने फिर एक डाला था और फिर मैं चली गई थी। और आज कल बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम, और मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, इसने और इसके दोस्तों ने सब ने मिल के पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी ये दिखा दूँ। तो ये पिज़्ज़ा बेस है और इनका इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा होता है। तो इन्होंने 2 लार्ज वाले पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा चलो मुझे भी दिखा दूँ, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। तो ये इन्होंने ख़ुद ही पार्टी की थी और ख़ुद ही इन्होंने खाए थे माशाल्लाह से, और इतने माशाल्लाह से मज़े, क्योंकि मैंने भी ये खाए हुए हैं और हम इनसे ही पिज़्ज़ा लेते हैं और जब भी जाएँ तो इनसे ही खाते हैं। तो ये इनका जो अपना पिज़्ज़ा है ना, तो वही ये पिज़्ज़ा है और ये बहुत सबसे टेस्टी यही पिज़्ज़ा है। मुगलाई इसका मेरे ख़्याल में आई थिंक इसका नाम है। और ये बहुत पहले का क्लिप है जी, ये मेरे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था, ये ख़ुद ही वर्क करता है और इन्होंने कोई मोटर इसमें फ़िक्स की थी और सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया था और मोटर भी इन्होंने ख़ुद ही बनाई थी। और ये पानी आ रहा था और यहाँ से पानी निकल के ये पौधों में जा रहा था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।